इस लेक्चर में शुगर केन का प्राइस कैसे निश्चित किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और शुगर केन कहाँ, कैसे, किस कंडीशन में उगाया जाता है, सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। और कौन सा कमीशन है जो रिकमेंड करता है, और कौन सा एक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है, ये सारा डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, क्योंकि पिछले 7 साल के क्वेश्चन उठा के देखो, 7-8 साल के, उसमें से 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है शुगर केन पे। 2019 और 20 का यूपीएससी प्रीलिम उठा के देख लो आप, उसी में बैक टू बैक पूछा गया है शुगर केन के रिगार्डिंग। शुगर केन तो आप जानते हो ना क्या होता है, गन्ना, जो आप गन्ने का जूस पीते हो। अभी रिसेंटली इसलिए न्यूज में आया, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, जिसे खुद प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, खुद प्रधानमंत्री इस कमेटी के। इस कमेटी ने अप्रूवल दे दी है कि शुगर केन का प्राइस, जो शुगर केन है, शुगर के लिए 2021-20 का प्राइस क्या होगा, क्या मूल्य होगा। और शुगर केन के प्राइस को बोलते क्या है, FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। देखो, इंडिया MSP डिसाइड करती है, MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कितनी क्रॉप के लिए, 23 क्रॉप के लिए। इसमें लिखा जाता है 22+1, क्योंकि 22 के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये अनाउंस करती है 23 क्रॉप के लिए, यानी कि फसल बोने से पहले, जब किसान फसल बोता है, उसके किसान के फसल खेत में लगाने से पहले, ग्रो करने से पहले अनाउंस करती है, घोषणा करती है कि हम आपकी फसल जब पक के खड़ी हो जाएगी, आप काट के लेके आओगे मंडी में, तो इस प्राइस पे खरीदेंगे, इससे कम में नहीं खरीदेंगे, उससे ज़्यादा में खरीदेंगे। वो प्राइस जो फसल बोने से पहले अनाउंस करती है उसे बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो बाकी के 22 क्रॉप हैं, जैसे राइस है, चावल, गेहूं है, दालें हैं, उनके लिए तो MSP यूज करते हैं वर्ड। और गन्ने के लिए यूज करते हैं FRP, फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस। होता सेम है MSP, लेकिन गन्ने के लिए हम क्या यूज करेंगे, शुगर केन के लिए FRP। इसलिए कहते हैं 22+1 क्रॉप के लिए अनाउंस करती है गवर्नमेंट ये MSP। तो गन्ने के लिए यूज करेंगे वर्ड्स, याद रखना, FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो पहले ये जानते हैं शुगर केन की कौन सी सॉइल में उगाया जाता है, कहाँ पे कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी बारिश चाहिए। ये देखो भाई साहब, ये है शुगर केन, आपने नहीं देखा तो ये खेत हैं शुगर केन के, गन्ने के, ऐसे उगाया जाता है। इसे लोग काटते हैं और ट्रैक्टर वगैरह में भर के और फिर मिल के पास लेके जाते हैं। जो शुगर मिल होती है ना, जो चीनी बनाती हैं, ऐसी फैक्ट्री होती है जिनको बोलते हैं शुगर मिल, उनमें जाके किसान बेचते हैं। जनरली ऐसा होता है, शुगर मिल क्या है, किसान से कॉन्टेक्ट कर लेती हैं, जब आपकी फसल बन के तैयार हो जाएगी पक के, तो हम आपकी फसल अपने हमारे पास लेके आना, तो हम आपको प्राइस देंगे, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है FRP, आपको प्राइस देंगे। तो किसान लेके जाते हैं शुगर मिल के पास, शुगर मिल जो है इससे बहुत सारी चीज़ें बनाती है, गुड़ वगैरह, चीनी वगैरह, और फिर इसे प्राइस दे देती है फार्मर को। लेकिन क्या होता है, शुगर मिल के पास पैसे नहीं होते हैं बहुत बार, क्योंकि इसका जो माल है आगे बिचा ही नहीं होता है, शुगर वगैरह नहीं बिकी होती है, इसका गुड़ वगैरह रखा रहता है। तो किसान को ये क्या है, सिर्फ रिसिप्ट दे देती है कि भाई साहब इतना बकाया है, हम ये आपको जब दे देंगे जब हमारे पास पैसा आएगा। तो बहुत बार किसान को पे पैसा नहीं आ पाता है, ड्यू रह जाता है शुगर मिल के पास। तो ये प्रॉब्लम तो देखेंगे हम। पहले शुगर केन की जो कंडीशन है उगाने की वो देखते हैं। कितना तापमान चाहिए, देखो टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। मतलब रेनफॉल कितनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक। ये डेटा आपको याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब। कौन सी सॉइल चाहिए जिसमें ये उगाया जाता है सबसे ज़्यादा गन्ना, डीप रिच लॉमी सॉइल चाहिए। लॉमी सॉइल होती है थोड़ी चिपचिपी सी सॉइल, समझ रहे हो, जिसमें थोड़ा सा वाटर रह जाए, नमी थोड़ी सी रह जाए, ऐसा ना हो बिल्कुल रेगिस्तान हो, उसमें नहीं होगी। टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हमारे कंट्री में, सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक, तमिलनाडु और फिर बिहार में। इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे ब्राज़ील के बाद। ब्राज़ील आपको बताना कहाँ पे, ये है ब्राज़ील भाई साहब, ये साउथ अमेरिका में। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा गन्ना उगाता है, उसके बाद इंडिया सबसे ज़्यादा उगाता है, प्रोड्यूस करता है गन्ना, शुगर केन। देखो ये इसके लिए फेवरेबल जो सॉइल है वो तो है ये डीप रिच लोमी सॉइल, लेकिन इसे लगभग सारी सॉइल में वेराइटी होती है, सब में उगाया जा सकता है। सैंडी लोम से लेके क्ले लोम सॉइल में सब में उगाया जा सकता है। सिर्फ इतनी कंडीशन है कि वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो सॉइल में पानी इकट्ठा हो, पानी लगाएं वो पानी निकल जाना चाहिए, पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए ज़्यादा समय तक सॉइल में, वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसमें क्या है, मैनुअल लेबर की ज़रूरत पड़ती है,
फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब है फसल को काटना, और सोइंग का मतलब जब फसल बोई जाती है, लगाई जाती है खेतों में। तो लगाने से और काटने तक मैनुअल लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आदमी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए। और क्या क्या बनता है शुगर केन से? शुगर, चीनी बनती है सफ़ेद जो आप खाते हो, गुड़ बनता है इससे, जगेरी, खांड सरी बनती है, और मोलासिस। मोलासिस इसका वेस्ट जो बन जाता है जिससे डीजल वगैरह बनाया जा सकता है। एक ये है भाई साहब स्कीम चलाई गई थी दो, एक तो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल और एक सिफासू यानी कि स्कीम फॉर एक्सटेंडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू शुगर अंडरटेकिंग्स। ये स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ने ताकि शुगर केन का प्रोडक्शन और शुगर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जा सके। अब ये पढ़ते हैं कि शुगर प्राइस पॉलिसी है क्या, कैसे डिटरमाइन करते हैं प्राइस। देखो पहले तो समझेंगे हम मिनिमम सेलिंग प्राइस। ये मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या होता है? देखो किसानों को जो पैसा देगी शुगर मिल वो हो गया एफआरपी, यानी कि जो अनाउंस करेगी पैसा देगी नहीं, गवर्नमेंट किसानों की फसल बोने से पहले, शुगर केन की फसल बोने से पहले जो प्राइस अनाउंस करेगी वो होगी एफआरपी, फेयर एंड रूमिनेटिव प्राइस। और जो मिल ने खरीद लिया, ये शुगर मिल ने खरीद लिया भाई साहब, शुगर मिल, और ये है किसान फार्मर। अलग से डायग्राम बना लेते हैं, नहीं एसएम लिख लेता हूँ, शुगर मिल, ये है शुगर मिल जहाँ पे शुगर केन को किसान बेच के आते हैं, ये है फार्मर, फार्मर लेके गया। अब ये एफआरपी से कम नहीं खरीद सकती, या तो इससे ज़्यादा देगी या एफआरपी पे खरीदेगी। मतलब जिस प्राइस पे ये खरीदेगा शुगर मिल वो हो गया प्रोक्योरमेंट प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस। देखो एफआरपी तो था जो गवर्नमेंट ने किसान की फसल बोने से पहले, शुगर केन की फसल बोने से पहले अनाउंस किया था, घोषणा की थी। यानी कि जब मील खरीदेगी एफआरपी से कम तो भाई साहब खरीदेगी नहीं, या तो एफआरपी पे खरीदेगी या इससे ज़्यादा प्राइस देगी फार्मर को। समझ रहे हो? जिस भी प्राइस पे खरीदेगी, चाहे एफआरपी पे चाहे इससे ज़्यादा पे, उस प्राइस को बोलते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस, जो शुगर मिल किसान से खरीदेगी। अब शुगर मिल भाई साहब आगे भी तो बेचेगी, शुगर को बना के, गुड़ बना के इसे आगे भी तो बेचेगी। जिस प्राइस पे ये बेचती है आगे शुगर मिल, उस प्राइस को बोलते हैं मिनिमम सेलिंग प्राइस, एमएसपी, मिनिमम सेलिंग प्राइस। ये वाला कहाँ गया? ये आ गया मिनिमम सेलिंग प्राइस। तो इसको भी क्या है भाई साहब, ये कंसेप्ट 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया, और ये प्राइस डिसाइड होता है मार्केट ड्रीवन और डिपेंड होता है डिमांड एंड सप्लाई पे। शुगर की कितनी डिमांड है मार्केट में, कितनी सप्लाई है, इस पे निर्भर होता है। लेकिन फार्मर के मतलब इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मिनिमम सेलिंग प्राइस का कंसेप्ट 2018 में लाया गया। मतलब 2018 से पहले सिर्फ डिमांड और सप्लाई पे निर्भर होता था कि शुगर मिल, जो शुगर मिल थी ये कितने प्राइस पे मार्केट में बेचेंगी अपनी शुगर को। लेकिन 2018 में ये मिनिमम सेलिंग प्राइस का कंसेप्ट लाई गवर्नमेंट, और अब कम से कम एटलीस्ट मिनिमम कॉस्ट डिफाइन की जाती है कि शुगर को कितना प्राइस पे बेचा जाएगा शुगर मिल के द्वारा होलसेल ट्रेडर को आगे। ये डिसाइड किया जाता है मिनिमम सेलिंग प्राइस किस पे, कि शुगर प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आई है और फार्मर को कितना ड्यू देना है, कितना मतलब एफआरपी कितनी दी है शुगर मिल ने फार्मर को, जितनी भी शुगर मिल की कॉस्ट वगैरह आती है उस पर डिसाइड करते हैं मिनिमम सेलिंग प्राइस को। समझ रहे हो? ताकि मिनिमम सेलिंग प्राइस इसलिए डिसाइड किया जाता है, एक तो भाई साहब देखो शुगर मिल अगर उनको फ़ायदा नहीं होगा तो वो बंद हो जाएंगी, और जब वो बंद हो जाएंगी तो किसान को कहाँ से पैसा मिलेगा? तो किसान का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा पेंडिंग रहता है किसानों का शुगर मिल पे, क्योंकि रिसिप्ट दे देते हैं, हमने ऊपर डिस्कस किया, तो फार्मर का ड्यू जो रह जाता है बकाया पैसा उसे भी दे सकें। इसलिए मिनिमम सेलिंग प्राइस का ये ले आएगा कंसेप्ट 2018 में। और गवर्नमेंट को ये पावर कहाँ से मिलती है? ये पावर मिलती है असेंशियल कॉमोडिटीज़ एक्ट बना हुआ है 1955 का। ये एक्ट के द्वारा शुगर प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2018 में गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए, इसके जरिए मिनिमम सेलिंग प्राइस शुगर मिल के लिए डिसाइड करती है। और ये डिसाइड जब करती है गवर्नमेंट तो इसको ऑर्डर जारी करती है और फिक्स करती है मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या होगा। और मिनिमम सेलिंग प्राइस को जब फिक्स किया जाता है एफआरपी को भी ध्यान में रखा जाता है, यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस को भी ध्यान में रख के तब मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है तब उसे ध्यान में रख के तब डिसाइड किया जाता है कि शुगर मिल कितने प्राइस पे बेचेंगे आगे। समझ रहे हो? अब ये एफआरपी क्या ऊपर हमने वैसे डिस्कस कर ही लिया है। ये मिनिमम प्राइस होता है जिस पे शुगर केन को खरीदते हैं, परचेज करती हैं शुगर मिल किसान से, फार्मर से, उसी को बोलते हैं एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। अब शुगर केन प्राइस स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती हैं? देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है उसे बोलेंगे एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, जो किसानों के लिए डिसाइड करती है। ये लगभग किसान की फसल बोने से पहले डिसाइड करते हैं, अनाउंस करती है गवर्नमेंट। और किसकी
रिकमेंडेशन पे। एक कमीशन होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जो एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, उसके अंडर काम करता है ये कमीशन। ये कमीशन है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज। ये कमीशन सिफारिश करता है, रिकमेंडेशन देता है कि आप इतना FRP रखो, फेयर एंड रिम्यूनरेटरी प्राइस, ये इतना रखो। ये डिसाइड मतलब रिकमेंडेशन देगा, सिफारिश करेगा गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट की तरफ से कौन फाइनल डिसीजन लेता है? देखो ये चीज़ याद रखनी है, यूपीएससी पूछ चुका है। MSP हो चाहे FRP हो, दोनों को ये रिकमेंडेशन करता है ये कमीशन, सिर्फ सिफारिश देता है। इसकी सिफारिश सिर्फ एडवाइजरी है, सलाह है। गवर्नमेंट ना माने या ना माने, गवर्नमेंट की मर्जी है। और गवर्नमेंट की तरफ से ये कैबिनेट कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसे खुद प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन, अध्यक्ष होते हैं। तो ये कमेटी फाइनल डिसीजन लेती है, अनाउंस करती है। तो फाइनल डिसीजन अप्रूवल कौन लेगा? ये कमेटी। रिकमेंडेशन सिफारिश कौन करेगा? ये कमीशन। तो ये चीज़ आप दोनों याद रखोगे। अब ये FRP किस पे बेस्ड है? एक रंगाराजन कमेटी बैठी थी, उसकी रिपोर्ट पे, उसकी रिपोर्ट के आधार पे। ये कमेटी भी आपको याद रखनी है कि कौन सी रिपोर्ट के आधार पे FRP बेस है। रंगाराजन कमेटी रिपोर्ट है, उसके आधार पे ये शुगर केन इंडस्ट्रीज को रीऑर्गेनाइज किया था गवर्नमेंट ने। अब स्टेट लेवल पे भी एक प्राइस होता है शुगर केन के लिए, उसे बोलते हैं SAP, स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस। देखो जनरली क्या होता है, जब स्टेट अपने अपने स्टेट में, राज्य में, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो अलग अलग प्राइस डिसाइड करती है, लेकिन जनरली वो प्राइस जो देती है सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो डिसाइड कर दिया पूरे कंट्री के लिए, देश के लिए, कि इतने से नीचे भाई साहब होगा नहीं। अब स्टेट चाहे तो वो उससे हायर दे सकती हैं। ये जो SAP डिसाइड करती हैं, यानी कि स्टेट एडवाइज्ड प्राइस किसानों के लिए, वो जनरली FRP से हायर होता है, ऊंचा होता है, अबव होता है, समझ रहे हो। तो ये SAP अनाउंस करती है स्टेट गवर्नमेंट, जो भी अपने राज्य में किसानों के लिए जनरली FRP से हाई होता है, कि किसानों को मान लो अपने स्टेट में कोई राज्य सरकार हाई प्राइस देना चाहे तो FRP से अबव डिसाइड कर सकती है, और उसी को बोलते हैं स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस। तो यही था भाई साहब इस लेक्चर में।